योद्धाओं, आज देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी के बारे में जानना हमारे लिए भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इसको देव उठनी मतलब देव का उठना बोला जाता है। देव का उठना मतलब क्या कोई सोया हुआ था जो उठ रहा है? यस। विष्णु को बोला जाता है कि आषाढ़ एकादशी को सो जाते हैं। उस दिन उन्होंने एक शुक्रासुर का वध किया था, जिसके कारण वो बहुत थक गए थे और बहुत थक जाने के कारण वो फिर विश्राम करने के लिए समुद्र में बैठे थे शेषनाग में। और वही विश्राम वाली मुद्रा को हम लोग विष्णु का अवतार और विष्णु का मुद्रा में हम लोग देखते हैं। और आषाढ़ एकादशी को जब वो सोए थे तो 4 महीने वो सोए थे और वो अभी आपके इस एकादशी में उठ रहे हैं। तो कार्तिक एकादशी को वो उठेंगे, मतलब आज वो उठेंगे। तो इसीलिए विष्णु आज उठ रहे हैं 4 महीने की निद्रा के बाद। तो देव उठनी है और वो एकादशी का दिन है, तो ये देव उठनी एकादशी का त्यौहार माना जाता है। जब भगवान विष्णु 4 महीने तक सोए हुए होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य, न वैवाहिक कार्य, न ही गृह प्रवेश का कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देव उठनी एकादशी के लिए कुछ जानते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत की संस्कृति में देवउठनी एकादशी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अब उठ चुके हैं। अब भगवान विष्णु उठ चुके हैं तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग भी अब और उठें। हमारे लिए, अपने लिए जो मांगलिक कार्य हैं वो हम लोग करेंगे। और वो हमारे लिए मांगलिक कार्य है एक भी मिनट बर्बाद किए अच्छे से पढ़ाई करना। आपने कल टेस्ट दिया होगा और बहुत सारे लोग अपने अपने डाउट मेरे को मैसेज किए। जब मैं आपके डाउट जानता हूं तो उसके समाधान भी लाने का प्रयास करता हूं। तो जिन्होंने डाउट बताया मैं उसके समाधान बताता हूं। आपने पहला डाउट बताया कि स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको 2 स्टेटमेंट पता है और 1 स्टेटमेंट नहीं पता है। तो आप बिल्कुल उसको बनाएं कि नहीं बनाएं ये सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा ज़रूर बनाओ, और ज़रूर बनाओ, ज़रूर बनाओ, उसको छोड़ना ही नहीं है। और जहाँ पे भी आपको 50-50 लग रहा है उसको भी बनाओ। और जब आप जब आप 2 ऑप्शन जानते हो, 1 ऑप्शन नहीं जानते हो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। आपको चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए आपकी एप्टीट्यूड माइंड को बढ़ाना पड़ेगा कि ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑप्शन देख के भी अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता है, एक ऑप्शन के सही आंसर्स नहीं पते हैं, तो ऑप्शन देख के आप उसको एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर सकते हो। तो अगर तुक्का भी मारना पड़े तो मारो, लेकिन उस आंसर को छोड़ो मत। कि अगर 2 स्टेटमेंट सही पता है और 1 स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो भी आप उसको ज़रूर बनाओ, उसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद मैंने बोला था, हमारे जब गूगल मीट हुई थी हम लोगों की परसों, तो मैंने आपको बताया था कि आप टेस्ट के दे के आने के बाद अपने टेस्ट पेपर से कुछ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि बाद में आपको उस क्वेश्चन पेपर को देखना ना पड़े और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंटेंट आपके कॉपी में एक जगह लिखी हुई हो, जिससे आप रिवीजन भी करें। इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है आपकी, जिससे पता चला मेरे को। ऑफकोर्स आप जब सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, लिखते हैं, ये लेंथी प्रोसेस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये मैं मानता हूँ। और अभी आपके पास नेक्स्ट 2 दिन के बाद एक नया टेस्ट है, उसके लिए भी आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप अगले नेक्स्ट टेस्ट की पढ़ाई करेंगे, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि आपका 14 तारीख को टेस्ट है और वो आप अभी पढ़े नहीं हैं और पिछले टेस्ट की चीज़ें पेंडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ये नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे, आते कि टेस्ट दे के आए, जब मॉडल आंसर आएगा तब ये सारी चीज़ें काम करेंगे। लेकिन टेस्ट दे के आए तुरंत बैठ जाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री का बुक उठाए, कोई विश्राम, कोई आराम नहीं है, आप कोई थकेंगे नहीं पढ़ने से, या फिर इस तरीके से कोई थकता नहीं है। तो आप आए, तुरंत आप रूम में पहुँचे, आपके पास जो बुक है मिडिवल का उसको खोले, तुरंत पढ़ाई शुरू। आपके पास जैसे 2 दिन का टाइम था, है ना, या 3 दिन का टाइम है, आपके पास 3 दिन का टाइम है। 11 तारीख को आप टेस्ट दे के आए, 2 बजे आए मान लो, तो 2 बजे के बाद का समय है, आप मान लो आधा दिन का समय है। फिर आपके पास 12 तारीख का पूरा समय, 13 तारीख को पूरा समय, 14 तारीख को हाफ का आधा समय, मतलब 3 दिन आपको मिल रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री इंडिया और छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करने के लिए, जो मोर देन सफिशिएंट है।
पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगे, लेकिन 3 दिन का समय बहुत ज़्यादा है। तो इस 3 दिन में आप सोचो कि आप 14 तारीख के आधा दिन का समय को इंक्लूड मत कर रहे हो, ना करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास है 11 तारीख के आधा दिन का समय, 12 तारीख का दिन और 13 तारीख का दिन। आप अपने जितने टॉपिक होते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, टॉपिक को 50-50% डिवाइड करो, 50-50% डिवाइड करो, और आप 11 तारीख की कल, मतलब कल का आधा दिन, आज का पूरा दिन, 12 तारीख का पूरा दिन में 50% सिलेबस को ही पढ़ेंगे और उसको ही बहुत बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा। आप मानो कि आप उसको जितने ज़्यादा बार पढ़ रहे हो, आपकी सिलेक्शन उतने ज़्यादा नज़दीक होती जाएगी। आपका चीज़ों को याद करना, आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने बार आप रिवीजन करते हैं। आपका रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके सिलेक्शन होता है। ये आप की पॉइंट की तरह लिख सकते हो। आप जितना कम पढ़ोगे आपका सिलेक्शन का रेशियो उतना कम होगा। आप जितने ज़्यादा बार रिपीटेड मोड में पढ़ोगे, आपके सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो आप ये एक दिन में 50% टॉपिक को ही 3, 4, 5, 6 बार, जितने ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। ऑप्शनल भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ज़रूर लगाने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ऐसा कर सकते हो, एक बार थ्योरी पढ़े, फिर तुरंत उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाए, तुरंत फिर उसी के थ्योरी पढ़ लिए, फिर तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाए। ये मेथड भी आप अपना सकते हो, ये भी बहुत अच्छा मेथड होता है। इस तरीके से आप आज 50% टॉपिक पे करोगे, कल आपके 50% टॉपिक पे काम करना है। और 14 तारीख के जो समय होगा जिसमें आप 12 बजे टेस्ट देने जाते हो, उससे पहले आपके पास 6 घंटे का टाइम होता है जिसमें आप पढ़ाई करते हो। मैं तो 6 घंटे यूज कर लेता था, आप देख लो अपना। उस 6 घंटे में पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री इंडिया का और छत्तीसगढ़ का फिर से आपको एक बार पढ़ना है, जिसमें घटना चक्र के शुरू में जो थ्योरी पोर्शन लिखा रहता है उसको भी पढ़ना है और आपके नोट्स जो हैं उसको भी पढ़ना है। 6 घंटे में एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है। इसकी अपनी स्पीड, इतनी माइंड की स्पीड, अपनी कंसंट्रेशन की स्पीड ये होनी चाहिए कि आप वो कर सकें। तो ये आप करेंगे। तो ये पहले आप मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ाई करने पे ध्यान दो, नोट्स पे ध्यान मत दो। और एक उसका समाधान ये है कि मेरे पास जैसे सनी वर्मा ने बताया, उसने कुछ आंसर लिखे हैं, लगभग 36 आंसर के 36 क्वेश्चन के उन्होंने नोट्स बनाए। एक स्टूडेंट पुष्पेंद्र यादव करके एक लड़का है, इसने नोट्स बनाए लगभग 10 के, मेरे पास लिख के भेजा कि ऐसा ही बनाना है कि नहीं बनाना है, तो इसने लिखा। इस तरीके से कुछ और स्टूडेंट ने लिखा, नाम नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, अपनी एक ग्रुपिंग कर लो। हमारे पास एक ऐसा टीम है, अपने पास एक एनवायरनमेंट है, अपने पास एक प्लेटफॉर्म है कि आपके पास 150 स्टूडेंट का एक ऐसा ग्रुप है जो आपके जैसे लाइक माइंडेड हैं, जो हमारे साथ एक साथ तैयारी कर रहे हैं, फ्लो भी एक साथ ऐसा है। तो आप ओपन डिस्कशन में जाओ और ये मैसेज करो कि जो लोग नोट्स बना रहे हैं अपनी एक ग्रुपिंग बनाओ और ये तय करो कि मैं 20 क्वेश्चन लिखूँगा, 10 इंडिया के, 10 छत्तीसगढ़ के, और तू 10 क्वेश्चन इंडिया के, 10 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के। इस तरीके से अगर आप 5 लोग भी मिल जाते हो और पाँचों 20-20 क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन आपके तय हो जाते हैं। तो आप ये डिसाइड करो अपने अंदर में ही कि कौन कौन सा वाला 20 क्वेश्चन लिखेगा। तो जो इंटरेस्टेड होंगे इसमें, आप सभी ओपन डिस्कशन में सामने आइए। और इस तरीके से बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट हैं, उनके साथ मिलिए और अपनी सीरियसनेस को टीम वर्क के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करिए। इससे आपका समय बचेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक एनवायरनमेंट, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास के लोगों के साथ रखिए ताकि आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, सब कोई जो भी इंटरेस्टेड है, अगर 10 लोग जुड़ के 10-10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी बहुत है। मेरे को पता है 150 में सिर्फ 10-15 लोग ही इसमें सीरियस होंगे, तो हमको 10-15 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप जो भी 10-15 लोग इंटरेस्टेड होंगे, ओपन डिस्कशन में एक साथ आइए और आप लोग मिल के ये डिसाइड करिए कि आप लोग में से कौन कौन से क्वेश्चन के नोट्स एग्ज़ाम के बाद, जब मॉडल आंसर आता है उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस करना है 2 घंटे में। 2 घंटे में मानो कि आप 20 क्वेश्चन लिख लोगे, तो आप 20 क्वेश्चन 2 घंटे का काम करोगे, फिर कोई और उस दूसरे 20 क्वेश्चन का काम करेगा। इस तरीके से आप लोग टीम वर्क के माध्यम से 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में आराम से कर सकते हो। फिर आप अपने नोट्स को एक्सचेंज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। इस तरीके से आपके समाधान मैं बता सकता हूँ। एक स्टूडेंट 100 क्वेश्चन को लिखेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको यही समाधान मैं बताता हूँ
और बिल्कुल पढ़िए, मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करिए। अभी कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अच्छे से रटो। पूरा का पूरा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मतलब मेंस में पढ़ रहे हो, आप प्री भी पढ़ रहे हो। ओरिएंटेशन थोड़ा सा बदल जाता है लेकिन कंटेंट और टेक्निक वही है, आप उसको अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को मैसेज करिए। हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें क्या करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ के नई तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके समाधान लाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सीरियसली पढ़ाई कीजिए और एकदम टारगेट में और सब्जेक्ट में टेस्ट के शेड्यूल में डूब के पढ़ाई करना है ताकि इसको हमको अचीव करना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।